तो एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर है उन सभी के लिए जो यूपीटीटी 2026 परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। एक ऑफिशियल शुद्धि पत्र, जिसे हम कॉरिजेंडम भी कहते हैं, जारी किया गया है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि इन बदलावों का मतलब क्या है और इसका भावी शिक्षकों पर क्या असर होगा। स्क्रीन पर जो दिख रहा है ये वही ऑफिशियल नोटिस है जिसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जारी किया है। आज हम जो भी बात करेंगे वो पूरी तरह से इसी दस्तावेज पर आधारित होगी ताकि आप तक बिल्कुल सटीक और सही जानकारी पहुंचे। और हाँ, ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है। आयोग ने कुछ ऐसे जरूरी अपडेट्स जारी किए हैं जो सीधे सीधे आवेदकों के लिए नियम बदल देते हैं। मतलब ये है कि इसका असर पात्रता और आवेदन की प्रक्रिया दोनों पर पड़ने वाला है। तो ये जानकारी हर कैंडिडेट के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि भाई आखिर बदला क्या है। चलिए अब बिना देर किए इस नोटिस के हर एक पॉइंट को एक एक करके तोड़कर समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले अपडेट की। ये जो पहला और सबसे अहम बदलाव है ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से आया है। तो इस अपडेट को समझने के लिए इस कानूनी पहलू को जानना बहुत जरूरी है। असल में ये जो बदलाव है इसकी जड़ है सुप्रीम कोर्ट का ये केस, सिविल अपील नंबर 1385/2025। इसी केस के फैसले ने सहायक शिक्षकों के एक खास ग्रुप के लिए पात्रता यानी एलिजिबिलिटी का दायरा बढ़ा दिया है। देखते हैं कैसे। तो देखिए, सबसे सीधी और साफ बात यह है कि वो सभी सहायक शिक्षक जिनकी नियुक्ति 1 सितंबर 2025 को हुई थी, अब वो भी 2026 की टीईटी परीक्षा में बैठ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए वाकई एक बहुत बड़ी खबर है जो पहले इस दायरे से बाहर थे। अच्छा, तो ये तो हुआ पहला अपडेट। अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। यह अपडेट जुड़ा है ट्रेनिंग कोर्स की एलिजिबिलिटी से। मतलब ये उन कैंडिडेट्स के लिए पात्रता का दायरा बढ़ाता है जो अभी ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं। ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि ये नियम आखिर बदला कैसे। देखिए, इसकी शुरुआत हुई एक कोर्ट केस से। फिर नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी एनसीटीई ने एक क्लैरिफिकेशन जारी किया और उसी के नतीजे में यूपीटीईटी 2026 के लिए पात्रता को बढ़ा दिया गया। तो पहले और अब में फर्क क्या है? देखिए, पहले के नियम थोड़े सीमित थे, लेकिन अब एकदम साफ कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी टीटीसी में अभी पढ़ रहे हैं या पास कर चुके हैं, वो सब अब इस परीक्षा के लिए पात्र हैं। हाँ, और एक टेक्निकल लेकिन बहुत जरूरी बात, ये जो शुद्धि पत्र है ये पुराने विज्ञापन के दो खास हिस्सों सब क्लॉज 6.1 और 6.2 में सीधे सीधे बदलाव करता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और आखिरी अपडेट की, और ये वाला थोड़ा अलग है। इसमें कुछ जोड़ा या बदला नहीं गया, बल्कि एक पूरे नियम को हटाई दिया गया है। ये जो ऑफिशियल नोटिस है ये पुराने विज्ञापन के एक खास पॉइंट की तरफ इशारा करता है, जो था पॉइंट 6.3 का सब क्लॉज आया है। इसी क्लॉज को टारगेट किया गया है। और इसका नतीजा क्या हुआ? सीधा साधा जवाब है, ये पूरा का पूरा सब क्लॉज ही हटा दिया गया है। मतलब अब ये नियम लागू ही नहीं होता। तो चलिए अब तक जो भी हमने डिस्कस किया उसे फटाफट से समेट लेते हैं। जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन सब बदलावों से सीखने वाली सबसे ज़रूरी बातें क्या हैं? तो कुल मिला के 3 बड़ी बातें ध्यान में रखनी है। पहली, 2025 में नियुक्त हुए सहायक शिक्षक अब एलिजिबल हैं। दूसरी, जो टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं वो भी एलिजिबल हैं। और तीसरी, एक पुराना नियम सब क्लॉज 3 अब खत्म हो गया है। और सबसे जरूरी सलाह यह है कि हर उम्मीदवार इन नए बदलावों को ध्यान में रखते हुए पूरे विज्ञापन को एक बार फिर से जरूर पढ़ें। और अब आखिर में एक सवाल जो हर तैयारी करने वाले कैंडिडेट को खुद से पूछना चाहिए कि ये जो ऑफिशियल अपडेट्स आए हैं ये उनकी अपनी तैयारी की स्ट्रैटेजी को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर गंभीर उम्मीदवार को सोचना ही चाहिए।